आज से ठीक 6 साल पहले श्रीदेवी जी अपने भांजे के शादी में दुबई जाती हैं, लेकिन फिर वापस जिंदा नहीं लौट पाती हैं। ये 24 फरवरी 2018 शाम के लगभग 7 बजे की ही बात है, जब इसी तरह बाथ टब में श्रीदेवी जी को उनके पति बोनी कपूर ने मरे हुए हालात में देखा। एक्चुअली दुबई से यह डेथ रिपोर्ट आता है कि श्रीदेवी जी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, जिससे बहुत ज़्यादा नशा होने के कारण वो बाथरूम में अपना बैलेंस खोने से बाथ टब में गिर जाती हैं, जिस कारण बाथ टब में डूबने से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनके फैंस आज भी यही मानते हैं कि उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है। दीप्ति पेनीती तो ये बताती है कि श्रीदेवी जी को इंडिया में ही मामूशी नाम का एक स्नेक पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। Sridevi ji was injected mamushi poison. Mamushi is a Japanese snake. She was injected mamushi poison 130 hours prior to her death. And the date and time of her death in her original postmortem report is mentioned as 6:30 p.m. 6:30 p.m. Dubai time, 23rd of February, and not 24th of February as reported in the media. देखो, हुआ कुछ यूँ था कि श्रीदेवी जी अपनी मौत से 6 दिन पहले 18 फरवरी को अपनी बेटी खुशी और पति बोनी कपूर के साथ अपने भांजे मोहित मारवा के शादी में दुबई जाती हैं। शादी में और भी बहुत सारे फिल्मी सुपरस्टार और बिजनेसमैन इंडिया से दुबई पहुंचे थे। अब क्योंकि शादी एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार के बेटे और जाने माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के परिवार की बेटी के साथ था, शादी में सभी लोग एक साथ एकजुट हुए थे। ऐसा देख के ही नहीं लग रहा था कि श्रीदेवी जी कुछ परेशान है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर श्रीदेवी जी के कई सारे अलग अलग पोस्ट भी आते हैं। फोटो देख के भी एकदम सब नॉर्मल सा लग रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चला। 19 और 20 फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई और 21 फरवरी को सारे लोग वापस इंडिया लौट आते हैं। श्रीदेवी जी की बेटी और उनके हस्बैंड भी इंडिया लौट आते हैं, लेकिन श्रीदेवी जी दुबई में ही रुकती हैं। बिकॉज ऑफ उनकी एक सिस्टर दुबई में ही रहती थी और साथ ही में उन्हें अपनी बेटी जानवी कपूर की बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी। 22 फरवरी 2018 श्रीदेवी जी अपनी बहन के पास जाने का प्लान चेंज कर देती हैं और दुबई के ही एक लग्जूरियस जुमेरा एमिरेट होटल के रूम नंबर 2201 में चेक इन करती हैं। और श्रीदेवी जी ये बात अपने हस्बैंड बोनी कपूर के साथ भी शेयर करती हैं। डेट 24 फरवरी 2024। अभी तक होटल में आए हुए श्रीदेवी जी को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन श्रीदेवी जी अभी तक अपने रूम से एक बार भी बाहर नहीं निकली हैं। श्रीदेवी जी बोनी कपूर को कॉल करती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। बात के दौरान ही कहती हैं, आई मिस यू पापा। एक्चुअली श्रीदेवी जी बोनी कपूर को प्यार से पापा कहती थी। फिर कॉल कट होने के बाद बोनी कपूर दुबई जाकर श्रीदेवी जी को सरप्राइज करना चाहते हैं और फिर उसी दिन 3:30 बजे के फ्लाइट से वो दुबई के लिए निकल जाते हैं। और फिर शाम के लगभग 6:15 में वो श्रीदेवी जी जिस रूम में रहती थी, यानी कि रूम नंबर 2201 का डोरबेल बजाते हैं। और श्रीदेवी जी जैसे ही डोर ओपन करती हैं, वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं। फिर दोनों अंदर जाकर एक साथ बैठते हैं और अगले 15 से 20 मिनट तक बातें करते हैं। इसी दौरान श्रीदेवी जी बोनी कपूर के लिए कॉल करके होटल के स्टाफ से कुछ स्नैक्स और पानी वगैरह मंगवाती हैं। और बातचीत के दौरान ही बोनी कपूर श्रीदेवी जी से कहते हैं, हमें डिनर के लिए कहीं बाहर जाना है, आप रेडी हो जाओ। बोनी कपूर के इतना कहने के बाद श्रीदेवी जी दूसरा आउटफिट चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं और इधर बोनी कपूर वही ड्राइंग रूम में बैठे टीवी पर चल रहे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देखने लगते हैं। अभी तक श्रीदेवी जी को बाथरूम में गए हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन श्रीदेवी जी बाथरूम से बाहर नहीं निकली हैं। तो बोनी कपूर आवाज लगाते हुए कहते हैं, जल्दी करो, लेट करोगे तो सारा टेबल फुल हो जाएगा। एक्चुअली वीकेंड नाइट था तो और भी सारे लोग बाहर निकलते हैं। बोनी कपूर कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन श्रीदेवी जी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो उठकर बाथरूम के पास जाते हैं और बाथरूम का गेट नॉक करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अंदर से कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण लास्ट में बोनी कपूर गेट को पुश करते हैं और गेट लॉक न होने के कारण अंदर खिसक जाता है। और उन्होंने अंदर जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि श्रीदेवी जी का पूरा शरीर बाथ टब में डूब रखा है और शरीर उल्टा हो रखा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रखा था। लेकिन फिर कुछ सोच विचार करके उन्होंने सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल किया। एक्चुअली फ्रेंड उनके नियर बाय ही स्टे कर रहे थे। फिर उनके फ्रेंड आते हैं और वो रूम के ही फोन से होटल के स्टाफ को कॉल करते हैं। उसके बाद होटल का स्टाफ भी रूम में आता है और वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आता है और वो चेक करके ये क्लियर करता है कि श्रीदेवी जी का कार्डियक अरेस्ट के वजह से डेथ हो चुकी
चुका है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब अचानक इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है, सांस नहीं ले पाता है और इंसान बेहोश हो जाता है। इससे आप हार्ट अटैक मत समझना, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक में ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, ना कि हार्ट। टॉपिक पर वापस आते हैं। ये सब होने के बाद बॉनी कपूर ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताते हैं और फिर अगले दिन बॉनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर ये ट्वीट करते हैं कि सैटरडे नाइट को कार्डियक अरेस्ट के वजह से श्रीदेवी जी की दुबई में डेथ हो गई है। बट इस बात पर ध्यान देना कि संजय कपूर के ट्वीट करने तक श्रीदेवी जी की डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। मीन्स अभी तक डेथ का असली रीजन पता नहीं चला था। इधर संजय कपूर के एक ट्वीट से ये न्यूज पूरे इंडिया में सर्कुलेट होने लग रहा था। सारे न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देने लग रहे थे और इधर डेथ सैटरडे नाइट हुई थी और अगला दिन संडे होने के कारण दुबई के सारे डिपार्टमेंट्स बंद थे, इसलिए पोस्टमार्टम को मंडे शिफ्ट कर दिया गया था। अब संडे बीतता है और मंडे आता है, पोस्टमार्टम होना स्टार्ट होता है और पोस्टमार्टम के बाद यह डेथ रिपोर्ट सामने आता है कि श्रीदेवी जी का डेथ कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के वजह से हुआ है, मतलब पानी में डूबने से। डॉक्टर बताता है कि श्रीदेवी जी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, जिस वजह से वो बहुत नशे में थी और जब वो बाथरूम में गई उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और बाथटब में गिर गई। फिर दोबारा उठ नहीं पाई, जिस वजह से उनके फेफड़े में पानी भर जाने के कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि 5 फुट 7 इंच की लेडी कैसे 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूबकर मर सकती है। मतलब जैसे एक 5 फुट 7 इंच का इंसान 5 फुट 1 इंच के बाथटब में एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह श्रीदेवी जी के डेथ का रीजन भी लोगों के माइंड में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और जब ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा था तो इस केस को दुबई पुलिस से DPP मतलब दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन के पास रेफर कर दिया जाता है। अब DPP इस मामले पर अपना जांच स्टार्ट करती है। डेथ स्पॉट पर विजिट करने वाले डॉक्टर से पूछती है कि आपने सही तरीके से ये क्यों नहीं चेक किया कि डेथ का सही रीजन क्या है और क्यों आपने सिंपली कार्डियक अरेस्ट का रीजन बताया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दुबई के ही एक फेमस न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के अकॉर्डिंग DPP बॉनी कपूर से भी लगातार 3 घंटे तक पूछताछ करती है कि श्रीदेवी जी यहाँ अकेली क्यों थी, आप शादी से इंडिया चले गए थे तो यहाँ वापस क्यों आए etc। लेकिन वहीं के एक अनदर न्यूज़पेपर गल्फ न्यूज के अकॉर्डिंग DPP ने बॉनी कपूर से बस बेसिक जानकारी लिया था और उसने होटल का कैमरा चेक किया था, डेथ स्पॉट चेक किया था। लेकिन फिर अगले दिन 27 फरवरी दोपहर 2 बजे को DPP ये फाइनल रिपोर्ट देता है कि श्रीदेवी जी का डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के वजह से ही हुआ है और इसके पीछे किसी का साजिश नहीं है। लेकिन इस डेथ को इंडियंस एक्सीडेंटल मानने को तैयार नहीं थे और आज डेथ के 6 साल बाद भी लोग यही कहते हैं कि श्रीदेवी जी को मारा गया था। और वैसे भी अगर श्रीदेवी जी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था तो बातचीत के दौरान ही ये बॉनी कपूर को पता लग जाना चाहिए था कि श्रीदेवी जी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है। और दीप्ति पनीती जो स्नेक पॉइजन इंजेक्ट करने का क्लेम करती है, CBI इस बात को डिनाई करती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ श्रीदेवी जी का डेथ ही मिस्टीरियस नहीं रहा है, बल्कि दिव्या भारती, राजीव दीक्षित और हमारे SSR का डेथ भी मिस्टीरियस ही रहा है। इनके डेथ को फैंस आज भी डेथ नहीं मानते। खैर मैंने इसी चैनल पर राजीव दीक्षित और SSR के डेथ को एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर क्लिक करके देखो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।